अ, आप सभी का आज के स्वाध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए गुरु वंदना से आज के स्वाध्याय की हम शुरुआत करते हैं। आंखें बंद करके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा स्पेशल सेशन है स्वाध्याय का, जब हम पूरी एक जो किताब हम खत्म कर लेते हैं उस पुस्तक की हम पूरी समरी लेते हैं। तो अगर जो लोगों ने अभी तक के वो पुस्तक का अगर कोई भी सेशन ज्वाइन नहीं किया होगा, तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि सारे के सारे पुस्तक की समरी, जो पुस्तक में लिखी हुई बातें हैं, वो हम सबको पता चल जाती है। ठीक है। तो मतलब आधे घंटे में हम पूरी की पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं। ये बहुत फायदे का सौदा है। आप सेशन जरूर अटेंड किया कीजिए जो समरी का होता है, और आपके भी जो पहचान के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताया कीजिए कि समरी सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आज जिस पुस्तक का हम समरी सेशन लेने वाले हैं वह है स्वस्थ रहने के लिए हमको मतलब क्या खाना चाहिए। ठीक है। तो ये पुस्तक हमने 1 या 2 हफ्ते तक के अच्छी से ली थी। पुस्तक में खाने के बारे में जो भी हमारी क्वेश्चंस है, जो भी हम हमें समझ में बातें जो नहीं आती है, वो सारी बातों के ऊपर गुरुदेव ने प्रकाश डालने की कोशिश की है। इसमें आहार के बारे में बहुत सारे हमारी जो क्वेश्चंस है उनको उनका जवाब देने की कोशिश की हुई है। जब हम आहार की बात करते हैं तो मोटे मोटे तौर पर हमको लगता है कि आहार मतलब जो हमें स्वादिष्ट लगे और जिससे हमारा पेट भर जाए। बस इतनी ही बात लोगों को सच कहे तो आहार के बारे में समझ में आती है, पर ऐसा होता नहीं है। आहार जो है वो हमारा मूल तत्व होता है, जो हमारी पूरे शरीर को बनाने के लिए उपयोगी होता है। तो जो चीज़ हमें बनाती है, हमारा पूरा विकास करती है, ऐसी चीज़ को शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी शुद्धता को समझना, उसके बारे में समझना, ये सारी चीज़ें हम इस बुक में देखते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लगभग 15 टॉपिक्स गुरुदेव ने इस बुक में कवर किए हुए हैं। तो उस एक एक टॉपिक को सारांश की तरह हम आज समरी सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए पुस्तक के सब टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है उसका पुस्तक का, कि हमारे आहार के मूल तत्व क्या होते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं कि हमें आहार के अलग अलग भाग तो पता होते हैं, जैसे आटा, चावल, तरकारी, ये सारी चीजें। पर हमारे आहार के मोटे मोटे तौर पर उनको 5 भागों में विभाजित किया जाता है। एक पहला होता है प्रोटीन, जिससे हमारा मांस बनने में मदद होती है। दूसरा होता है कार्बोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं। तीसरा होता है चिकनाही। चौथा होता है लवण या क्षार। और पांचवा पदार्थ है जल। ठीक है। तो ये सारी चीजें जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई, और जिस चिकनाई मतलब चर्बी जिसमें होती है। ठीक है। और क्षार जिस तरह से सॉल्ट वगैरह सारे तरह के होते हैं, और जल। तो जल तो है कि कम ज्यादा मात्रा में हर चीज में ही होता है, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे आहार के मूल तत्व होते हैं, जो हमें सारे ही जो हम चीजें खाते हैं उनमें से हमको मिलते हैं। जिस तरह से हमारे आहार के मूल तत्व हो गए, उसी तरह हमारे आहार के षट रस भी होते हैं। षट मतलब छह छह तरह के रस होते हैं हमारे आहार में, जो हम खाना खाते हैं उसमें से हमको पता चलते हैं। हम बोलते हैं ना ये टेस्टी है, तो ज्यादा कर कर तो हमको मीठा ही पसंद आता है खाने के लिए। लेकिन हमारी विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए हमको छो ये जो 6 तरीके के रस है, इन 6 ही रसों की जरूरत होती है। पहला होता है मधुर रस, जिसमें पृथ्वी और जल तत्व की प्रधानता ज्यादा होती है, और यह हमको पौष्टिकता और दूध की वृद्धि कराने वाला होता है। दूसरा होता है अम्ल या खट्टा रस, जिसमें पृथ्वी और अग्नि तत्व की अधिकता होती है, और यह बहुत अग्निवर्धक, हमारे जठर जठर की जो अग्नि होती है उसका वर्धक, पाचक और रुचिकारक रस होता है। तीसरा होता है लवण या नमकीन रस, जिसमें अग्नि तत्व विशेष रूप से रहता है, और यह रक्त नाड़ियों को नाड़ियां जो होती है हमारी, उसके खिंचाव को दूर करने में मदद करता है। चौथा है कटु रस,
जिसके रस में वायु तथा आकाश के तत्वों की प्रधानता होती है, और यह रुचिकारक होता है, हल्का होता है और बुद्धिवर्धक भी होता है। देखिए, हम कड़वा खाने से बचते हैं, लेकिन यह हमारे लिए सच में बहुत ज़रूरी है। तो कभी ना कभी, कभी कभी करेले की सब्जी खाना भी अच्छा ही होता है। ठीक है। पांचवा होता है तिक्त, मतलब चरपरा रस, जिसमें वायु तथा अग्नि का संयोग होता है, और यह हमारे शरीर का जो मल है या सूजन है उसको कम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। छठवां रस होता है कषाय, मतलब कसेला। इसमें वायु और पृथ्वी तत्वों की प्रधानता होती है, और यह पित्त तथा कफ रोग का नाश करने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ठीक है, हमने क्या देखा अभी तक के? हमारे आहार के मूल तत्व देखे, जिसमें प्रोटीन आ गया। उसके बाद हमने देखे आहार के षटरस, जिसमें मधुर, अम्ल, लवण मतलब नमकीन, कटु, चरपरा और कसेला, ये सारे रस उसमें आ गए, छठ रस आ गए। ठीक है। तो ये सारे रस जो है ये हमको हमारी अलग अलग तरह के खाने से मिलते रहते हैं, और इनको सही मात्रा में हमको लेते भी रहना चाहिए हमारे अच्छे शरीर के विकास के लिए। अब आगे देखा देखा है हमने इस बुक में कि भोजन के कुछ उपयोगी तत्व किस तरह से होते हैं। कि अब हम अगर भोजन को देखेंगे तो सिर्फ टेस्ट के हिसाब से ही हम डिस्टिंग्विश कर उसमें फर्क कर पाते हैं। ठीक है, कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये नमकीन है। ठीक है, इसी तरह से हम उसको अलग अलग करते हैं। पर सच कहा जाए तो इनमें बहुत उपयोगी तत्व भी होते हैं, जिनको हम विटामिन कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि विटामिन ये कोई देखने वाली चीज नहीं होती जो हमें मिल जाएगी, कि हमने देखा कि ये चिकनाई जैसा दिख रहा है तो इसके अंदर जो है वो स्निग्धता होगी या चर्बी होगी। तो ऐसा विटामिन हमको दिखता तो नहीं है, लेकिन यह हर चीजों में पाए जाते हैं। फलों में अलग तरह से पाए जाते हैं, और हमारे जो अनाज है उसमें अलग अलग तरह के विटामिन पाए जाते हैं। तो ये जो विटामिन होते हैं, ये हमारी शरीर की बहुत सारी कमियों को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है। तो मुख्यतः विटामिन के नाम बहुत सिंपल है। विटामिन ए, बी, सी, डी और ई। तो मोटे तौर पर ये विटामिन जो है ये हमको बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्योंकि तो देखते हैं हम लोग कि ये विटामिन हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए जो है, ये विटामिन ये पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप लोगों को शायद पता होगा, हम लोगों ने भी पाँचवीं छठवीं में जब भी साइंस पढ़ा है तो हमेशा पढ़ा है कि विटामिन ए हमको जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें मिल जाता है। पालक में बहुत तरह से मिल जाता है, पत्ता गोभी में, मूली में। ठीक है। और हर हर तरह की हरी तरकारियों में हमें विटामिन ए मिल जाता है। उसके बाद विटामिन ए हमें पशुओं के दूध से भी मिलता है। ये हो गया विटामिन ए। उसके बाद बात करेंगे विटामिन बी की, जो हमें फलों और कई प्रकार के बीजों में अधिक तरह से अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी से हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत होने में मदद होती है। ठीक है। अगर विटामिन बी की कमी हो तो पैर की सूजन या बदन में कमजोरी, इस तरह की चीजें हो सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो अनाज है जो हम खाते हैं वो हम पूरा अनाज खाने की कोशिश करें, मतलब छिलका ना निकाला हुआ। और अगर चावल भी है तो थोड़े थोड़े छिलके वाले जो चावल होते हैं ना, जो पूरे ही सफेद नहीं होते, जैसे जैसे हम आजकल ना पॉलिश्ड राइस खा रहे हैं, बहुत सफेद चावल, जितना हम सोचते हैं कि जितना सफेद चावल होगा उतना ही वो अच्छा होगा। पर सबसे ज्यादा और चमकदार चावल जो होता है वो सबसे कम विटामिन में होता है। और जो हमारे पुराने जमाने के हाथ से कूटे हुए चावल होते थे, जिसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लाल तरह का छिलका होता था, वो सबसे अच्छे होते थे, क्योंकि उसके ऊपर वाले छिलके में बहुत सारे तरह के विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अनाजों को थोड़ा छिलके के साथ खाएं, ताकि हमको विटामिन बी अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी तो बहुत सबको मोस्टली पता होगा कि हमको विटामिन सी जो है वो ऑरेंज या लाल तरह के जो फल होते हैं उनसे मिलता है। तो जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, टमाटर, आंवला, ऐसे जो भी फल होते हैं जिसको हम इंग्लिश में सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, उसमें हमको विटामिन सी अधिक प्रमाण में मात्रा में मिल जाता है। ठीक है। अगर विटामिन सी की हमें कमी हो
तो दांतों का कमजोर पड़ जाना, या हमारे जो जॉइंट्स है उनका कड़ा हो जाना, ऐसी भी चीजें हो सकती है। तो हमको विटामिन सी जिन फलों से मिलते हैं उन्हें जरूर खाना चाहिए। फिर बात आती है विटामिन डी की। हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर बच्चों के भोजन में इसका अभाव अगर होगा होगा तो जो हड्डियां हैं उनकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है, और हड्डियां भी कमजोर या नरम पड़ मतलब नरम तरह की होती है। नरम तरह की मतलब अगर बच्चा कभी गलती से गिर जाए तो हड्डी टूटने का भी खतरा रहता है। लेकिन हमको विटामिन डी तो सबसे इजीली मिलता है, पता है। आप लोगों को भी पता होगा कि विटामिन डी जो है हमें वो सूरज से मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सूरज के सूर्य प्रकाश जो होता है, तो सुबह के वक्त या 10-12 बजे से पहले हो सके तो कुछ देर 5 से 15 मिनट तक के हम लोग सूर्य प्रकाश में अगर बैठते हैं या कुछ काम भी करते हैं जिसमें सूरज का प्रकाश डायरेक्टली हमारे शरीर के ऊपर आता है, स्किन के ऊपर आता है, तो हमें विटामिन डी बिना किसी श्रम किए इजीली मिल जाता है। ठीक है, और यह हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद आता है विटामिन डी के बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो हमारे गुरुदेव ने यहाँ पर बताया है कि प्रजनन शक्ति पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी मेंटेन रहती है अगर हम विटामिन ई का किसी तरह से उपयोग करें। इसको हमें यह हमें शाकों में, सब्जियों में, ईख में और गुड़ आदि में हमको अच्छी तरह से मिलता है। ठीक है, जैसे कि गुरुदेव ने बताया है कि विटामिन कोई स्वतंत्र पदार्थ तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हमको सारी चीज़ों में, फलों में, अनाजों में थोड़ी थोड़ी तरह से मिलता रहता है। लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने क्या किया है, विटामिन्स को सिंथेटिकली भी तैयार किया है, मतलब कृत्रिम तरीके से भी विटामिन तैयार किए जा रहे हैं। मतलब जिन लोगों को विटामिन की जिनके शरीर में कमी होती है, ऐसे लोगों के लिए विटामिन की गोलियां वगैरह भी सप्लीमेंट के तौर पर दी जा सकती है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे सारे विटामिन और सारे मिनरल, सारी चीज़ें हम फल और सब्जियों के द्वारा ही लें। ठीक है, तो उसके लिए हमें धनिया, पुदीना, गाजर, मूली, टमाटर, सलाद, पत्तेदार शाक सब्जियां, तरकारियां, ये हो सके तो हमें कच्ची या थोड़ी पकी हुई खानी चाहिए, जिसकी वजह से हमें सारी चीज़ें, सारे गुणकारी तत्व हमें मिल जाएंगे। विटामिन के बाद आते हैं क्षार। क्षार भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं हमारे लिए। गुरुदेव ने कहा है कि वैज्ञानिकों ने तो 20 प्रकार के जो क्षार है वो ढूंढ कर निकाले हैं। और तो हमको ये पता करने की कोई जरूरत नहीं है कि 20 प्रकार के क्षार कौन से हैं। बस हम ये पता कर लेते हैं कि हमको वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो हमें क्षार भी शाक और हरी सब्जियां, मतलब जो है, और अनाजों के ऊपरी छिलका जो होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि चावल और गेहूं, हो सके तो इनके ऊपर के छिलके के साथ हमको इसे ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, खाना टेस्टी बनाने के चक्कर में ऊपर के छिलके फेंकने की आदत पड़ चुकी है। टमाटो सूप जो रेस्टोरेंट में मिलता है, अच्छे से टमाटर पकाते तो है, सूप तो बहुत हेल्दी होता है वैसे, लेकिन टमाटर पकाते हैं और उसका कंसिस्टेंसी वगैरह मेंटेन करने के लिए जो छिलका है ना ऊपर ऊपर का, वो निकाल कर फेंक देते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम जब घर में इस चीज को बना रहे हैं तो उसको बारीक पीस ले, है ना, छिलके के साथ पीस ले, ना कि उसको निकाल कर। ठीक है, तो जितना हम छिलका खाएंगे, ऊपर के छिलके खाएंगे अनाज के, तो चोकर खाएंगे गेहूं का, है ना, तो हमारे लिए ये जो क्षार है और मिनरल्स जो विटामिन है हमको अपने आप ही मिलते जाएंगी। क्या होगा कि ऊपरी छिलके जो, इसमें कुछ मात्रा में लोह भी मिलता है, जिससे हमारा रक्त भी लाल बनने में बहुत सारी मदद होती है। वैसे ही इसमें गंधक भी होता है, जिससे हमारी पाचन शक्ति ठीक रहती है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, ये सारी चीज़ें हमको ये ऊपरी छिलके से मिलती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको, इसके साथ हमारे अनाज को ग्रहण किया करें। और एक और गलत बात हम करते हैं जिसमें हमारे क्षार हम हमेशा खो देते हैं, वह यह है कि अनाज को पकाते या कभी कभी सब्जियों को पकाते हैं और जो पानी बचता है ना उसको फेंक देते हैं। यह पानी अनाज का या सब्जियों का यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है,
तो कोशिश करें कि इसको फिर से उपयोग में लाएं, ना कि उसको फेंकें। तो चलो, सार के बाद हम देखते हैं। हमने पुस्तक में देखा था कि कृत्रिम भोज्य पदार्थों से हमको बचना है। तो कृत्रिम भोज्य पदार्थों में गुरुदेव बताते हैं कि वो सारी चीजें जो हमको नेचर से डायरेक्टली नहीं मिलती। ठीक है। तो जो बड़े शहर है उसमें एक दिक्कत यह आती है कि लोगों के पास वक्त कम होता है। और अगर दोनों ही वर्किंग है, दोनों हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों काम करते हैं, तो उनके पास गेहूं लाना, उसको साफ करना और चक्की पर पिसाने के लिए लेकर जाना, इन सारी चीजों के लिए वक्त नहीं मिलता। तो एक्सक्यूज मी, तो वो क्या करते हैं, पिसा पिसाया आटा लेकर आते हैं। तो आटा अगर उनके सामने पिसाया हुआ हो या एक दिन पहले पिसा हुआ हो तो ठीक है। लेकिन बहुत सी जगह पर आटा 2 2 3 3 महीने पहले पिसा कर रखते हैं। और जो आटा अगर खरीद कर लाते हैं, तो खरीदे हुए आटे की तो बात ही मत सोचिए। उसमें ना आटे को बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट रोटी बनाने के चक्कर में उस आटे को पूरी तरह से छान लेते हैं। और छानने से क्या होता है, गेहूं का जो चोकर है जो उसमें होता है, वो पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। और ऐसा आटा हमारे लिए वैसे तो किसी भी काम का नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसके जो मूल तत्व हैं वही फेंक दिए जाते हैं। तो गुरुदेव चाहते हैं कि हो सके तो हल्दी, मिर्च, धनिया और आटा, ये सारी चीजें हो सके तो हम घर से खुद जाकर मतलब पिसा कर लाए। और उसके बाद जो कृत्रिम पदार्थ है उसमें आते हैं बिस्किट, डबल रोटी और टोस्ट। वैसे तो हम रोज ही खाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों से बचे। ठीक है। हो सके तो घर में बनाने की कोशिश करें, ऐसा गुरुदेव कहते हैं, या फिर इससे कम से कम उपयोग में लाए। तो अगर चाय के साथ अगर खाने की कुछ बात ही है, तो हम छोटे थे तो चाय के साथ रोटी खा लेते थे, है ना। तो ऐसा करते हैं, कभी रोटी खा लेंगे तो कभी एक आध दिन बिस्किट खा लेंगे। सो कोशिश करें कि ये जो कृत्रिम बनाए हुए पदार्थ हैं, जो 3 3 6 6 महीने से बने हुए रखे होते हैं, उनको कम से कम उपयोग में लाएं। क्योंकि उनसे हमारे शरीर को खासी फायदा नहीं होने वाला होता है। ठीक है। वह सिर्फ हमारे पेट भरने के लिए या स्वाद के लिए ही हम खाते हैं, इतना ही हम कह सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। और इसी बारे में इसी हेडिंग के अंदर अंडर हमको गुरुदेव कहते हैं कि हो सके तो घर पर बनाएं खाद्य पदार्थों को, ताकि उसमें सारे के सारे जीवन तत्व जो हैं वो बने रहेंगे। होटल का खाना यहाँ पर गुरुदेव ने हमको करने से बचने को कहा है, जितना हो सके बचे। क्योंकि जिस तरह से हम पूरी सादगी से, पूरी सफाई से, पूरे दिल से खाना घर में बनाते हैं और पूरे मूल्य तत्वों का ध्यान रखते हुए बनाते हैं, होटल की जो पकाई हुई चीजें होती है उसमें उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जो खाने वाला है उसको ये टेस्ट में बढ़िया लगे। ठीक है। तो वो एक ही बात के ऊपर हमेशा ध्यान रखे हुए होता है कि टेस्ट। और हम लोगों को जीने के लिए टेस्ट के साथ हेल्थ भी चाहिए होती है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम खाना घर पे बनाया हुआ खाएं। उसके बाद है कि भोजन निस्सार ना होने पावे। इसमें हम गुरुदेव बताते हैं कि जो प्रत्येक फल और तरकारी है उसमें पुष्टिकारक और स्वास्थ्य प्रदायक सूक्ष्म तत्व होते हैं। ठीक है। तो सूक्ष्म तत्व होते हैं, तो उन तत्वों का उपयोग अगर हमारे लिए हमको खुद को करना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि कम से कम चीजों को उनमें मिलाकर भोजन तैयार करना चाहिए। ना कि बहुत सारा माल मसाला डाल डाल कर उसमें जो हमारी सब्जी है उसका टेस्ट तो कहीं पे आता ही नहीं है, बस मसाले का ही टेस्ट आता है। तो हम क्या कर देते हैं, सब्जी की जो अपना गुणधर्म है उसको बाजू में छोड़कर सिर्फ मसाले ही खा रहे हैं आजकल, है ना। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। जिस तरह से दूध हमारे लिए, मतलब गुरुदेव बता रहे कि जिस तरह से दूध हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, दूध को सिर्फ गर्म करके नहीं पीते हैं, फिर उसमें हम घंटों तक के उबालते हैं, उसको गाढ़ा बनाते हैं, फिर उसकी बासुंदी बनेगी, उसके बाद उसकी रबड़ी बनेगी, फिर उसका खोआ बनेगा, उसकी मलाई पूरी तरह से निकाल दी जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को, मतलब हमें जो नेचुरली मिलता है, जो चीज़ें हमको गाय से मिलती है या अपने नेचर से मिलती है, निसर्ग से मिलती है, उनको हो सके तो जिस तरह से वो है उसी तरह से खाने की कोशिश करें। या थोड़े बहुत
प्रमाण में उसमें चीजें मिलाकर उसको खाने की कोशिश करें, ना कि उसको पूरी तरह से बदलकर उसका मूल स्वरूप जो है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर कर खाने से बचे। आगे हमने देखा है कि भाप पर भोजन पकाना। अगर हमको गुरुदेव ने कहा है, अगर हमको उसके जो खाद्य पदार्थ पदार्थ का जो सार है उसको अगर सुरक्षित रखना है, तो उसको भाप पर पकाना एक बहुत ही उत्तम उपाय है। तो उसको उसके लिए जैसे हम कुकर में चीजें लगाते हैं, मतलब दाल और चावल जब हम कुकर में रखते हैं, तो उसमें हमको एक सहूलियत ये मिलती है कि भोजन के जो गुण हैं वो सारे के सारे अंदर ही होते हैं, वो किसी तरह से उड़कर बाहर नहीं जाते। ठीक है। तो हम जब कुकर लगाते हैं तो कोशिश करें कि उसको कम वाली आंच पर, धीमी आंच पर, एकदम से धीमी आंच पर आराम से भोजन को पकने दें। ना कि पूरा कुकर लगा देने के बाद पूरी फुल जा आंच कर दें और बस 5 मिनट में 3 4 सीटी होने के बाद हमारी दाल और चावल पक गई। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। कम आंच पर उसको धीमे धीमे हमारे खाने को पकने देना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह से हम बहुत सारी चीजें जैसे स्वीट पोटैटो, कंदमूल जो हमारे होते हैं ना, तो इसको भी उबाल कर खाने से अच्छा है हम उसको भाप पर पका कर खाएं। तो उसके लिए जो आजकल मिलता है स्टीमर स्टील का, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा कंदमूल है वो पानी को छूता ही नहीं है और भाप के ही आधार पर इतने अच्छे से पक जाता है कि आपको जो पानी है उसमें कोई भी विटामिन, कोई भी मिनरल आपका वेस्ट नहीं होता और पूरा के पूरा उस चीज का लाभ आपको मिलता है। ठीक है। तो भाप पर पकाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसमें जो हमारा बीट होता है ना, उसको भी आप अगर थोड़ा सा हल्का भाप पर पकाकर खाएंगे ना, तो वो ज्यादा कसेला नहीं लगता और आपको टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि चीजों को भाप पर पकाकर खाएं, जो भी चीजें हो सकती है उनको। आगे गुरुदेव ने बताने की कोशिश की है कि मनुष्य का स्वाभाविक आहार क्या होता है। तो वहां पर एक विनोदी लेखक की बात बता रहे हैं गुरुदेव, जिन्होंने लिखा लिखा था कि शायद परमात्मा ने मनुष्य के लिए कोई विशेष भोजन तो बनाना मतलब भूल ही गए हैं। जैसे चिड़िया दाने खाती है, बाकी के प्राणी जो है जैसे गाय वगैरह, गाय भैंस हो गए, ये चारा खा लेते हैं। और बंदर वगैरह जैसे प्राणी जो पेड़ों पर रहते हैं वो फल खा लेते हैं। ठीक है। लेकिन मनुष्य के लिए ऐसा विशिष्ट भोजन कोई बना नहीं है। लेकिन तो फिर मनुष्य क्या करता है, जो भी चीजें उसके हाथ में लगती है उसको एकत्रित कर कर भोजन करने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारी चीजों पर रिसर्च करने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि आहार विहार के जो तज्ञ हैं उन्होंने बहुत विचार और रिसर्च करने के बाद और मनुष्य के दांत और पाचन तंत्र, इस पर भी जब रिसर्च किया, तो वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मनुष्य का स्वाभाविक जो आहार है वो मधुर फल है, पेड़ को लगे हुए। लेकिन अभी और हमको फलों से वो सारे तत्व भी पूरी तरह से मिल जाते हैं। लेकिन फिर हमारे पास थोड़ी दुविधा हो जाती है कि हमारे अगर हमारा जो सराउंडिंग है, हमारे आजू बाजू की जो जगह है, अगर वहां पर हर फल नहीं मिलता हो या फिर मौसमी फल ही मिलते हो, तो कुछ समय ऐसा आता है जब हमारे पास फल नहीं होते, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, अनाज खा सकते हैं। ठीक है। तो हम ऐसा साल भर में तो पूरा बदलाव नहीं कर सकते हमारे कि एक कुछ महीने तक के फल खाएंगे फिर अनाज खाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल तरीके से अगर हमको अपने जीवन में लाना है तो क्या कर सकते हैं कि सुबह का अगर हम नाश्ता करते हैं, वैसे नाश्ते की जरूरत तो हमको नहीं होती है, लेकिन अगर करते हैं तो उसको फल के स्वरूप में हम ले सकते हैं। सुबह का खाना जो होता है जो हम भरपेट खा सकते हैं, तो उसको हम पूरा दाल चावल सब्जी रोटी, बहुत ज़्यादा तरह के चीज़ें हमको एक साथ नहीं खानी चाहिए, जो गुरुदेव ने इस पुस्तक में हमको बताया है। 3 से 4 ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे एक या दो ही तरीके की चीज़ें हमको खानी चाहिए, इसको ले लेना चाहिए। तो एक बार फल ही खा लिए, उसके बाद भोजन ही कर लिया पूरा, और फिर अगर शाम को हमको कम अगर भूख है तो फिर से हम थोड़े से फल खाकर ही अपना पूरा पूरा दिन निभा सकते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि फल, अनाज, और उसके बाद फिर जो ड्राई फ्रूट्स हम जिसको कहते हैं, सूखे हुए फल, ये 3 चीजें हम लोग एक के बाद एक जिस तरह से हमारा जमता है उस तरह से खाकर हमारी पूरा जो शरीर की पोषण की जरूरत है उसे हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इस पुस्तक में दिया हुआ है कि कृत्रिमता का किस तरह से हमको अभिशाप हमारे खाने पर आया हुआ है।
कि जैसे हमें अनाज और सब्जियां है उसको हम सीधे सिंपल सिंपल तरीके से बनाना पहले सीख गए थे। हमारे पास बहुत सारे उसके बाद मसाले आ गए। तो अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने इतने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि इतने मसाले डालना शुरू कर दिए हमने सब्जियों में कि सब्जी का जो मूल स्वरूप है उसको हमने पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। उसका स्वाद कहीं पर भी नहीं आता, सिर्फ मसालों का आता है। तो वो हमें करना जो है वो रोकना चाहिए। ठीक है। तो पदार्थों को जितना हो सके उसके नेचुरल चीज़ों में मतलब खाना चाहिए। जैसे मीठा अगर आप लेंगे तो गुड़ और खांड की शुगर, मतलब शक्कर, इससे तो हमारा काम चलता था। लेकिन हमने क्या किया, शक्कर बनाई, सफ़ेद वाली शक्कर बनाई, और सिर्फ शक्कर बनाकर ही इंसान रुका नहीं है। उसके बाद उसने तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई, और मिठाइयों में ऐसी भर भर के शक्कर डाली है कि वो खाने के बाद लोगों को डायबिटीज़ जैसी बीमारी शुरू हो गई है। और भारत तो डायबिटीज़ कैपिटल बनते जा रहा है ना। तो मतलब जो चीज़ें हैं उनको ना हमने उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाकर उसको, भोजन को हमारे एकदम ही कृत्रिम रूप दे दिया है। वह हमको नहीं देना चाहिए, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत है अपना भोजन संतुलित रखने की। तो संतुलित किस तरह से रखेंगे कि हमारा जो भोजन है वो किस तरह का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, तन मन और धन तीनों की उन्नति करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मीठा तो अच्छा लगता है सबको, तो सारा ही हमेशा ही पूरी टाइम हम सिर्फ मीठा खाते रहे, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमने जब भी शतरस देखे थे, ये सारे ही रस हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो इस रसों से उपयुक्त भोजन हमको हर रोज थोड़ा थोड़ा हर रस हमारे भोजन में होना चाहिए। ये बात हमको ध्यान में रखकर हमको भोजन करना चाहिए। विटामिन और क्षारों का प्रमाण भी हमारे भोजन में संतुलित तरह से होना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे पोषण की भी शरीर शरीर का पोषण पूरी तरह से होगा, और हमें किसी तरह की कमी नहीं होगी। उसके बाद हम जानते हैं कि बेमेल भोजन की हमारे लिए क्या हानियां हो सकती है। तो विरुद्ध भोजन या बेमेल भोजन जो होता है, इसमें आयुर्वेद पर बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है। ये तो बहुत ही अलग टॉपिक भी हो सकता है। इसको फिलहाल संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि सभी प्रकार के अनाज, दालें, फल और तरकारियां मानवीय आहार के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन कुछ चीजें होती है जो अगर एक साथ खाई खाई जाए तो वह ठीक नहीं होती। तो बेमेल भोजन का एक एग्जाम्पल गुरुदेव ने बताया है, वो है कि क्षार तत्व और अम्ल रस, ये दोनों एक साथ नहीं खाए जाते। तो इसके लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि उड़द की दाल के साथ मूली ना खाई जाए। ठीक है। दाल और तेल के पदार्थों के साथ दही का प्रयोग करना नहीं करना चाहिए, यह वर्जित होता है। ठीक है। तो पता है इसका सबसे बुरा और हमको टेस्ट में सबसे अच्छा लगने वाली एक चीज़ है, उसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, वो है दही बड़ा। तो जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि दाल और दही को एक साथ नहीं खाना चाहिए, और हम सबका फेवरेट होता है दही वड़ा, और स्पेशली उड़द दाल का वड़ा। और जब उड़द की दाल और दही एक साथ आते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से तो वह विषयुक्त होता है। ठीक है। और जब भी आप मतलब एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है कि अगर जब किसी ने उड़द दाल का वड़ा मतलब दही वड़ा खा लिया, उसके बाद जब उसका ब्लड प्रेशर मेजर किया गया तो वह ज़रूरत से ज़्यादा था। तो इसका मतलब कि यह जो है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि इससे बचे, या हो सके तो इसे जितना जितना जरूरी है उतना कम करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है भोजन का परिमाण। जैसे ही हमको भोजन की उत्तमता और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, उसी तरह से हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको भोजन कितनी मात्रा में खाना है। हमें वैसे तो भोजन, गुरुदेव ने कहा है कि जब एक रोटी की भूख शेष रहे तभी हमको भोजन करना रोक देना चाहिए। और हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा कितना काम होता है पूरे दिन में। जब हम साधारण काम करते हैं, अगर गृहिणी हैं, तो शायद हमारा 2 रोटी से काम चल जाता है। लेकिन उसकी जगह पर अगर हमारी बहुत ही फेवरेट सब्जी है और हम 3 4 या 5 रोटी खा रहे हैं, तो यह जो अतिरिक्त ताकत हम अंदर ले रहे होते हैं, और ये इसका अगर हम उपयोग नहीं करते तो वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जमा रह जाती है। और उससे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो गृहिणियां हैं या लेडीज़ है, क्योंकि लेडीज़ की थोड़ी टेंडेंसी होती है,
तो ये जो चर्बी है, जो जो अतिरिक्त बची हुई चर्बी है, इनके पेट के इर्द गिर्द जमा हो जाती है। ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़रूरत है, जितनी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उतना ही हमें खाना खाना चाहिए। ठीक है। सो थोड़ी सी हमारे पेट के लिए छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ, याद आ गया है मुझे, तो वो कि हमारे पेट को ना एक मिक्सर का जो हमारा बर्तन होता है ना, उसकी तरह से समझ लीजिए। कि जिस तरह से आप सभी लोग मिक्सर यूज करते होगे, मिक्सर का जो पॉट होता है, अगर आप मिक्सर के पॉट में अगर पूरा भरकर डाल देते हो ना चीज कोई भी, तो वो ना अच्छी तरह से घूमता ही नहीं है। ठीक है। तो पता है मिक्सर सबसे अच्छा कब घूमता है? जब वो थ्री फोर्थ मतलब एक चौथाई कम, थ्री फोर्थ भरा हुआ होता है, और उसमें अच्छी तरह से पानी होता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी तरह में पानी होता है। और वन फोर्थ मतलब एक चतुर्थांश उसमें हवा होती है। जब ये तीनों चीजें बराबर मात्रा में होती है, तभी मिक्सर का जो अंदर की चीज है वो अच्छी तरह से मिक्स होती है, बारीक होती है। हमारे पेट का भी उसी तरह से होता है। आधा पेट खाने से भरा हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा पानी होना चाहिए, और थोड़ी सी हवा होनी चाहिए, ताकि हमारी पाचन की जो क्रिया है वो अच्छी तरह से मिक्सर के तरह से अच्छी तरह से हो जाए, और हमारे शरीर को सारे पौष्टिक तत्व मिल जाए। आगे का है स्वास्थ्य हितकारी भोजन। हमारे स्वास्थ्य को जो अच्छी अच्छी लगे, ना कि जीभ को जो अच्छा लगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है वह खाना चाहिए। और इसमें सर्वोत्तम आता है शाकाहार। तो गुरुदेव चाहते हैं कि सारे के सारे लोग शाकाहारी बने, इसलिए क्योंकि वही हमारे लिए हिताहार भी है और हमारा मिताहार भी है। हिताहार का यही उद्देश्य हुआ कि वह हमारे शरीर के लिए हितकारी होता है, और मिताहार मतलब जितना हमारे लिए ज़रूरत है उतना ही हमें खाना चाहिए। सबसे लास्ट वाला है, हमारे मीटिंग के बस 1 ही मिनट बाकी है। सो भोजन के कुछ सामान्य नियम जो हम सबको ध्यान रखने चाहिए, वह यह है कि हमारा भोजन जो है वो नियत मात्रा में हमको करना चाहिए। जैसे अभी हमने कहा, भोजन का समय भी हमारा निश्चित होना चाहिए। और भोजन करते तीसरा है, भोजन करते समय हमारी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, प्रसन्नता से होकर हमको भोजन करना चाहिए। चौथा नियम है कि भोजन ताज़ा और थोड़ा गर्म होना चाहिए। ठीक है। बहुत बासी भोजन करना हमारे लिए ठीक नहीं होता। उसके बाद भोजन को खूब चबाकर खाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो हमें हर निवाला जो है वो चबा चबा कर अच्छी तरह से उसको बारीक कर कर खाना चाहिए। छठवां सामान्य नियम हमें यह बताता है कि भोजन में एक समय पर अधिक प्रकार के भोज्य पदार्थों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, इस तरह से आज हमारा पूरा जो स्वाद समरी सेशन है वो पूरा हो चुका है, जिसमें हमने देखा कि हमको भोजन करते समय या खाने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमारे पदार्थों में, खाने के पदार्थों में कौन कौन सी चीज़ें होती है, और किस तरह से खाने को हमको खाना चाहिए, किस बातों का ध्यान रखते हुए हमको खाना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन में बहुत सारी चीज़ें नई कुछ रिवीजन हुई होगी, और ये सारी चीज़ों को हम अपने लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो शांति पाठ कर लेते हैं, और उसके बाद हम हमारा अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गोम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद 1 मिनट है, अगर आप चाहते हैं तो हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्वाध्याय हुआ दीदी। और एकदम लिमिटेड समय में आपने पूरी बुक का एक अच्छा समरी बताया है कि कितना बुक थोड़ी बड़ी है क्या ये। क्या हमें खाना चाहिए। जी, पॉइंट्स काफी सारे हैं लेकिन डिस्कस करने का टाइम हमारे पास बहुत कम है। वो इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन और हो सकता है। तो बिल्कुल अभी करेंगे हम कभी। हम्म। जी, इसी तरह एक और टॉपिक ऐसा ही हम ले रहे हैं अभी दूसरी बुक का, जिसमें कि हम नॉन वेज कैसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और वो हमारे लिए सही है कि नहीं। इसी मुझे लगता है इसी का ये कंटिन्यूएशन है।
इसी हाँ टॉपिक के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल अनामिका, आज हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मांसाहार क्यों करे या क्यों ना करे, इसका बहुत अच्छी पुस्तक शुरू हो चुकी है। जब भी आप को मतलब पॉसिबल हो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। रोज 8:30 बजे रहता है, तो वी होप कि आप लोग मंडे टू फ्राइडे। ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम मंडे कोशिश टू करने फ्राइडे वाले हैं, है ना। हमने हम अनामिका, हमारी बात हुई थी कि हम कोशिश करेंगे कि ये पुस्तक हमारी मांसाहार के बारे में जो वो खत्म होने के बाद हम एक डिबेट सेशन भी रखेंगे, जिसमें हम ही हमारे सवाल और जवाब ये दोनों देंगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े उसमें। बिल्कुल। तो इसी तरह आप सब रोज स्वाध्याय में जुड़िए और सेशन का, और किसी को कुछ बताना। हमारा वक्त भी शायद हो चुका है, आई थिंक। सो आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम मीटिंग लीव कर देते हैं, चलेगा अनामिका? हाँ दीदी।